एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ओके, सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ली यंगवे की आंट को दिखाया जाता है जो कि प्रे कर रही होती हैं और बोलती हैं कि ली यंगवे बिल्कुल ठीक हो, उसे कुछ भी ना हुआ हो। तभी उनकी तबीयत खराब होती है। उनके पास खड़ी लड़की जल्दी से उनके पास आती है और उन्हें पकड़ते हुए बोलते हैं कि आप ठीक हैं। आंट बोलती हैं ली जंगवे अकेला ही इतने बड़े खतरे में चला गया है और वो फैमिली का सिर्फ एक अकेला बचा हुआ इंसान है। उनके पास खड़ी हुई लड़की बोलती है गोस्ट वैली के लोगों ने पूरी फैमिली को मार दिया और उसके बाद पूरी फैमिली ही उनकी गायब हो गई। पता नहीं क्या रीजन है, लेकिन उनकी फैमिली गायब है। आंट बोलती हाँ, उनका अचानक से वापस आ जाना इसका मतलब है कि कोई बड़ा खतरा आने वाला है। तभी उनके पास एक लेटर आता है। वो जल्दी से पकड़ के उसे चेक करने लगती हैं। उस लेटर में ली जंगवे के बारे में लिखा हुआ होता है और उसमें बताया जाता है कि एक पुराना केस जो है अभी ओपन हो गया है। आंट बोलती हैं कि पुराना केस ओपन हो गया है, लेकिन अचानक से ऐसा क्यों। नेक्स्ट सीन में ली जंगवे को दिखाया जाता है जिसे वो लेकर आते हैं। चैन शाओशी भी उसे देख रहा होता है। मास्टर वैली बोलते हैं फिर तुमने क्या डिसाइड किया? अगर तुम जाना चाहते हो तो हम तुम्हें माउंटेन से नीचे भेज देंगे। तभी चैन शाओशी खड़ा होता है और बोलता है जैसे कि कहा जाता है कि फाइट के बाद उस पर्सन से आपकी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। कल मुझसे गलती हो गई थी, मुझसे सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैंने अपने लोगों से कहा है कि वो तुम्हें ज्यादा से गिफ्ट दें और तुम्हें अच्छे से मिले और यहाँ से भेजें। ली जंगवे बोलता है एक रियल मैन हमेशा अपनी बात को पूरा करता है, तो मैं गोस्ट वैली में ही रहूंगा। चंग शाओवी स्माइल करता है और उसे बोलता है ठीक है, पहले तुम बैठ जाओ। फिर जल्दी से उसे पकड़ के बैठाता है और उसके शोल्डर को दबाते हुए काफी ज्यादा प्यार से बोल यहाँ पर बाहर के लोग नहीं रहते, तुम्हें जाना होगा, इसलिए तुम्हें ज्यादा शाय होने की जरूरत नहीं है। मैं खुद तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। अगर तुम चाहते हो तो कुछ दिन और रुक सकते हो। सभी चीजों के बारे में अच्छे से सोच लो, फिर हम तुम्हें छोड़ आएंगे। जंगवे बोलता है कि इन सब बातों से मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तुम्हें ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जंग शाओवी उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है जंगवे हम सभी यहाँ पे ब्रदर्स हैं, तुम एक बार फिर से सोच लो। ली जंगवे उसका हाथ हटा देता है और बोलता है तुम अब इस बारे में भूल जाओ। जंग शाओवी बोलता है जंगवे हम लोग दुश्मन नहीं है, तो चलो हम दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। अगर तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो बस तुम मुझे बताओ, जैसे भी मैं तुम्हारी हेल्प कर सका मैं करूंगा। ली जंगवे बोलता है पक्का? चैंग शाओवी बोलता है हाँ, मैं अपनी बात का पक्का हूँ। जंगवे बोलता है ठीक है, फिर मुझे यहाँ पे रहने दो। चैंग शाओशी उठते हुए बोलता है ठीक है, तुम में हिम्मत है, इस चीज के लिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो स्टोन को बुलाता है और कहता है अगर सच में तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो ये अल्कोहल पियो, तो हम ब्रदर्स की तरह रहेंगे। ली जंगवे वैली मास्टर की तरफ देखता है, फिर शॉबी की तरफ और उस ड्रिंक को लेके पी लेता है। ये देखकर वो सभी स्माइल करते हैं। चैंग शाओवी उसके सामने बैठते हुए बोलता है कि तुम्हें ये कैसी लगी? अगर ये तुम्हें अच्छी लगी है तो मैं तुम्हें और 2 जार दूंगा। ली जंगवे को कुछ ठीक नहीं लगता, तभी वो ब्लड वॉमिटिंग कर देता है। फिर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके फादर उसके ब्रदर को फाइटिंग करना सिखा रहे होते हैं। ली जंगवे दूर खड़ा उन्हें देख रहा होता है। फाइटिंग के बाद उसके डैड बोलते हैं तुम हिम्मत मत हारना, ये दुनिया बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और हर जगह एक जंग का मैदान, इस बात को अपने माइंड में रखना, तुम जहाँ पर भी जाओ कुछ भी हो जाए आसानी से हिम्मत मत हारना। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली जंगवे की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और चैन शाओवी से देख के स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में चैंग शाओवी को दिखाया जाता है जो बैठ के पानी में पत्थर मार रहा होता है। तभी लिटिल वॉनेट वहाँ पे आती है। वो जल्दी से उसके पास जाता है और उससे पूछता है ये कंकोक्शन किसके लिए है, तुम उसके लिए लेके जा रही हो? मैं नहीं जानता कि चंगतुआन इस बारे में क्या सोच रहा है, उसने अचानक ही उसमें पॉइजन मिला दिया था। लिटिल चाओ बोलती है मास्टर वैली का इसके पीछे कोई रीजन होगा, मुझे नहीं लगता ली जंगवे कोई बुरा इंसान है। चैंग शाओवी बोलते हैं हाँ, वो नहीं है लेकिन मैं हूँ। चैंग शाओवी बोलता है कि उस टाइम पे अगर तुम पीछे ना हटती तो मैं कभी भी उस जिन एक्स से नहीं मिलता। लिटिल जॉन बोलती है तुम ऐसा तो मत बोलो, शायद तुम दोनों का एक दूसरे को मिलना किस्मत हो। फिर बोलते हैं कि अभी मुझे चलना चाहिए वरना कंकोक्शन कोल्ड हो जाएगा। वो जाने लगती है। चैंग शाओवी उसे जल्दी से रोकता है और बोलता है ठीक है, मैं इसे तुम्हारे लिए उस तक पहुंचा दूंगा और उससे माफी भी मांग लूंगा। लिटिल मून बोलती है ठीक है, लेकिन तुम उसके साथ पोलाइट रहना। चैंग शाओवी बोलता है ठीक है, मैं उसकी अच्छे से केयर करूंगा। वो उसे उठा लेते हुए बोलता है ठीक है अब तुम जाओ। वो उसके जाने के बाद अपने आसपास देखता है, उसके बाद वो ट्रेन लेके वहां से चला जाता है ऐसी जगह पे जहाँ आसपास कोई भी नहीं होता। पहले वो देखता है, फिर उसके बाद उसमें पी कर देता है और स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में ली जंगवे के रूम में जाता है और बोलता है जंगवे मेरे फादर तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, वो इस बात के लिए मान गए हैं कि तुम यहाँ पे रह सकते हो। ली जंगवे उसे देख रहा होता है। चैन शाओवी बोलता है
आज के बाद तुम मुझसे बिलोंग करते हो और ये कंकोक्शन मैंने पर्सनली तुम्हारे लिए रेडी किया है, अब जल्दी से इसे ले लो। ली जंगवे उठ के वहाँ पे आता है और बोलता है मास्टर थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना किया, और वो उसे एक बोल में डालता है। चैंगशाओ भी अपनी स्माइल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। जंगवे उसे पी लेता है। उसके बाद रिस्पेक्ट में उसके सामने बैठते हुए बोलता है कि आज के बाद मैं तुम्हारी अच्छे से केयर करूंगा यंग मास्टर, और मैं तुम्हारे लिए लॉयल रहूंगा, और तुम मुझे जो भी ऑर्डर दोगे मैं उसे पूरा करूंगा। जंगशाओ भी हंसने लगता है। बाद में दिखाया जाता है कि वो भी रूम के बाहर ही होता है और ये सब इमेजिन करके जोर जोर से हंस रहा होता है। उसके बाद उनको ठीक करता है और जल्दी से रूम के अंदर जाता है और उसे बोलता है जंगवे, मेरे फादर तुम्हारी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और वो तुम्हारे यहाँ पर रहने के लिए मान गए हैं, आज के बाद तुम मेरे हो। जंगवे उसे देख रहा होता है और उसे बोलता है कि ये कंकोक्शन मैंने पर्सनली तुम्हारे लिए रेडी किया है, अब जल्दी से आओ और इसे पी लो। जंगवे काफी मुश्किल से उठ के वहाँ तक आता है और उसे बोल में डालता है, लेकिन उसे स्मेल से पता चल जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। वो रुक जाता है और जंगवे की तरफ देखने लगता है। वो उसे बोलता है क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो, अगर तुम डरे हुए हो तो तुम रहने दो, इसे मत लो। जंगवे बोलता है ऑफ कोर्स मैं वैली मास्टर पे ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन बस इतना ही। वो रुक जाता है तो जंगवे बोलता है क्या मतलब। जंगवे बोलता है लेकिन मैं तुम्हारे इस काइंडनेस के लायक नहीं हूँ मास्टर। चंगशावे बोल उठाते हुए बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खुद ये पिलाऊं। जंगवे उसे मना कर देता है। चंगशावे बोलता है कि अपने लक से ऐसे मत भागो। जंगवे बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा शेम की बात है, लेकिन तुम इसे वेस्ट होने दो, और उस बॉल को पीछे कर देता है। उन दोनों की ऐसी ही लड़ाई में जंगवे उस बॉल को पीछे करता है तो वो सारा ही चंगशावे के ऊपर गिर जाता है। उसे ये देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है ली जंगवे तुम, फिर बोलता है तुम वेट करो मैं तुम्हें बताता हूँ, और जल्दी में वहाँ से चला जाता है। ली जंगवे वहीं पे खड़ा उसे देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जंगवे खेतों में काम कर रहा होता है। चंगशाओ भी दूर बैठा तीर से उसका निशाना ले रहा होता है। वैली मास्टर भी दूर खड़े ये सब देख रहे होते हैं। तभी लिटिल वॉनेट भी वहाँ पे आ जाती है। वो उसे ऐसे करते हुए देखती है तो चलाती है, जिसकी वजह से वो तीर छूट जाता है। वो जाके खेतों के पुतले में लगता है। जंगवे भी थोड़ा सा डर जाता है और उसे देखता है। लिटिल वॉनेट बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रहे थे। चैंगशाओ भी जंगवे को बोलता है तुम क्या देख रहे हो, अपना काम करो, तुम क्या मरना चाहते हो। जंगवे उसे देखते हुए सोचता है कि ये सिर्फ मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। क्या ये वही पर्सन है जो ब्लैक कपड़ों में था, लेकिन सिर्फ इसके तीर को लेके मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता, मुझे कुछ और ढूंढना होगा, मुझे इस बारे में अच्छे से जानना होगा। फिर नाइट का सीन दिखाया जाता है। सभी वहाँ पर बैठ के डिनर कर रहे होते हैं और वैली मास्टर जंगवे के पास बैठे होते हैं और उसे ही देखे जा रहे होते हैं। जंगवे इधर उधर देख रहा होता है, फिर उन्हें देख के स्माइल भी करता है। तभी स्टोन वहाँ पे आता है और लिटिल वॉनेट भी इसके साथ होती है। स्टोन बोलता है क्या तुम अपनी जगह को नहीं जानते, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। जंगवे वहाँ से उठ जाता है। तभी लिटिल वॉनेट बोलती है कि जंगवे के साथ इतने रूड मत हो, वरना मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी, और जंगवे को बोलती है कि तुम वापस अपनी सीट पे बैठ जाओ। जंगवे वहीं पे बैठ जाता है और लिटिल वॉनेट भी उसके पास बैठ जाती है। तभी चंगशाओ भी फ्लैट ब्रेड लेके आता है। वो स्टोन को बाकियों को भी देने के लिए बोलता है। वो सभी को देता है। उसके बाद जंगवे की तरफ देखता है तो स्माइल करते हुए एक फुल ब्रेड उसकी तरफ करता है और उसे बोलता है कि ले लो। वो उसे पकड़ने वाला होता है, चावी उसे नीचे गिरा देता है और जंगवे को बोलता है कि इसे उठा लो। जंगवे को गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही अब कर रहे हो। ये सुनकर वहीं के सारे लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। वैली मास्टर सबको रोक देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि तुम लोग गुस्सा मत करो। चैंगशाओ भी बोलता है कि मैं इसे डॉग को खिलाने की बजाय इसे खिला दूंगा। स्टोन भी उसकी तरफ देखने लगता है तो वो उसे बोलता है मैं तुम्हें नहीं बोल रहा, तुम खाओ। तभी वो सब एक लालटेन उड़ते हुए देखते हैं। जंगवे को लालटेन देख के समझ आ जाती है कि ये उसकी आंट की तरफ से है। वो सोचता है कि इस बारे में इन सबको पता नहीं चलना चाहिए, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। ओके एवरीवन।